स्वागत है साथियों आज के इस नए वीडियो में। देवरानी जेठानी की पारिवारिक कहानी। सुनैना और सुरेखा ये दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी सुनैना नौकरी भी करती थी और देवरानी सुरेखा ये घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहा करते थे। अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि सुनैना फटाफट अपने काम कर रही थी और सुरेखा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता सुनैना ने सबको परोसा। इसके बाद सुनैना ने अपने टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। सुरेखा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने सुरेखा को पूछा, छोटी, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह में देख रही थी रसोई घर में अकेले ही काम कर रही थी और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। ये सुनने के बाद सुरेखा ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनैना दीदी बहुत ही अच्छी है। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो सुरेखा, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप में ही सफ़ेद नहीं हुए। सुरेखा अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको सुनैना दीदी ने सबको नाश्ता परोसा हुआ दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने लिया और चाय भी दी, पर रोज़ मुझे ऐसे ही सबसे पहले ही नाश्ता दे देती है। नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद का नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरा कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती है, फूल सजावट करती है और मुझे उनके 1 घंटे के बाद उठने के लिए कहती है। शाम को आते समय बाज़ार से सब्जी भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को सुनैना दीदी ने बाज़ार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाज़ार में जाते समय उनकी तकलीफ़ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो सुनैना दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती है। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली सुरेखा के आगे टिक नहीं पाई। शाम को सुनैना सब्जी की थैली सुरेखा के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर सुरेखा खुश हो गई। सुनैना को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वो अपने रूम में चली गई। इतने में बुआ ने सुनैना को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, सुनैना, तुम कितनी मेहनत करके पैसा कमाती हो और ऐसे फालतू किताब खरीद करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वो भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह रात में घर में आराम करती है। इस पर सुनैना हंसकर बोली, क्या हुआ बुआ जी, आराम? और सुरेखा, वो तो कहने पर भी आराम नहीं करती रही। सुबह उठकर बेचारे काम करने रहती है। सबका मनपसंद खाना, मैंने और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन, सब वही तो करती है और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर के को बच्चे जब घर पर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब यही तो करती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसीलिए मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ और कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और कभी
लाने की हो तो वही ध्यान रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। उनका सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। सुनैना कभी कोई शिकायत नहीं करती, वह सब काम कर लेती है और सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर सुनैना अपने रूम में चली गई। ये सब बोलना सुनैना की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। अब बुआ के पास आई और बोली, जीजी ये दोनों देवरानी जेठानी ज़रूर है, लेकिन उनका रिश्ता दो सगी बहनों से ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवार है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों के झगड़े लगाने में प्रयास करती थी और हम यह दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे घर का ही होगा ना। ये बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते वह कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वह आई थी। पर सुनैना और सुरेखा उन दोनों जैसे समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। तो दोनों सुनैना और सुरेखा उनकी जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होगे, उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर पर ऐसी बहू होगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की ये सुंदर पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ये स्टोरी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।